नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बिहार शिक्षा विभाग की खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा जगत के लिए क्या कुछ आई है खबरें, छात्राओं के लिए क्या है खबरें और क्या आई है बिहार से वैकेंसी, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें कि इन दिनों बिहार शिक्षा विभाग में नए एसीएस के आगमन से बिल्कुल शिक्षा विभाग का माहौल ही खुशनुमा हो गया है। एक तरफ जहां अब गुरुजी ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे, तो वहीं किए गए के पाठक के कार्यों का स्कूलों में जो दिख रहा है और भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर जांच भी बैठ गई। अगर इसमें गुरुजी की हाथ रही तो नपेंगे ही और एजेंसियों पर भी कार्रवाई धड़ाधड़ होने लगी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि एमएलसी प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी के रूप में आनंद पुष्कर ने मुख्यमंत्री और नए एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ से मिला था। सबसे पहले ए सिद्धार्थ से मिला गया था और कहा गया था, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर लिखित रूप से बातें रखी गई। क्या बातें रखी गई? तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बातें रखी गई कि जिस प्रकार से बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते वक्त 3 जिलों का ऑप्शन दिया गया, उसी प्रकार से आप बिहार के नियोजित शिक्षकों को बेघर न करें मुख्यमंत्री जी, उन्हें 3 विद्यालयों का ऑप्शन दे, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है विचार करने की। और अब उम्मीद जताई जा रही है, कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को इसको लेकर बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। यानी कि चाहे तो गृह प्रखंड में ही अब शिक्षक रह जाएंगे या फिर गृह प्रखंड से बाहर भी होना रहेगा तो 3 विद्यालय के ऑप्शन लिए जाएंगे। तो बिहार के उन वैसे नियोजित शिक्षक जो लाचार और बेबस हैं, बहुत सी शिक्षिकाएं जो अपने सास ससुर की सेवा, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित हैं, दिव्यांग शिक्षक जो भी कहीं भी जाने से लाचार और विवश हैं, उनके लिए बहुत ही राहत वाली बात होगी। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों ने भी हमें कमेंट करके बताया है, फोन करके भी बताया कि सर 3 ऑप्शन अगर मिल जाते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, नियोजित शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमें बेघर होने से बचा लिया जाएगा। इसी बीच मरुस्थल को संवारने के गुर सीखेंगे अब सरकारी स्कूल के बच्चे। यानी कि आपको बताते चले कि सरकारी स्कूल का अब जीर्णोद्धार हर तरह से होगा। यानी कि बता दें कि गुठनी प्रखंड के 90% स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है। प्रखंड में कुल 130 प्राथमिक, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं। 10% विद्यालयों में खेलने के लिए बना है खेल का मैदान। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। वहीं एक बहुत रार जो है समाप्त हो गया विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग की ओर से। जब के पाठक एसीएस के चार्ज में थे तो विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग में ठन गई, लेकिन अब वह रार दूर हो गया है। शिक्षा विभाग की बैठक में सभी कुलपति पहुंचे, विश्वविद्यालयों को वेतन राशि 2 दिनों में देने का भी बात हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और महामहिम कुलपति विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर भी बैठक में शामिल हुए। यानी राज्य के विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग के बीच करीब 3 माह से कई मुद्दों पर बना गतिरोध बीते बुधवार को समाप्त हो गई। उच्च स्तरीय बैठक में दूर हो गया। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ भी शामिल हुए। इसके बाद शिक्षा विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। बैठक में विद्यालय की ओर से बैठक में विभाग की ओर से कहा गया कि अगले 2 दिनों में सभी विश्वविद्यालयों को 4 महीने के वेतन और पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। 3 विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक भी हटा दी गई है। विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए। यानी कि इस प्रकार से दोनों के बीच जो विवाद था, जो के पाठक ने खड़ा कर रखा था, वो अब समाप्त हो गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि के पाठक को वापस आना भी एक बड़ी चुनौती होगी।
अगर वह छुट्टी के बाद अगर शिक्षा विभाग में वापस भी आते हैं तो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके द्वारा जो हिटलर शाही की तरह जो शिक्षक बताते हैं कि हिटलर शाही की तरह वह आदेश निकालते हैं और हर समय मीटिंग होती रहती है, आदेश निकलते हैं, हर 1 घंटे पर एक आदेश पत्र निकलता है। उन तमाम चीजों के लिए उनको फिर से झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय को हफ्ते भर में मिलेगी 4 माह की राशि। समस्याओं के निराकरण के लिए बनी कुलपतियों की कमेटी। हर विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा विभाग ने तैनात किए नोडल अफसर। विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर लगी रोक को हटा दी गई है। कुलपति के वेतन पर लगी रोक का आदेश भी वापस ले लिया गया है। वहीं हम आपको बता दें, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की बनाई जाएगी अब ऑनलाइन हाजिरी। पोशाक राशि भी खाते पर भेजी जाएगी। पूर्व के कई आदेशों में किया गया है बदलाव, जैसे कि के पाठक ने आदेश निकाला था कि अब बच्चों को पोशाक की राशि नहीं मिलेगी, बल्कि पोशाक ही एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन नए एसीएस ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है और कहा है कि बच्चों के खाते में ही पोशाक की राशि जाएगी। हम आपको बता दें कि पोशाक की राशि को लेकर बड़ा यह एक्शन लिया गया है। आदेश के अनुसार की जा रही है विभागीय स्तर पर कई कार्रवाई और पीजी सेम 4 की परीक्षा 20 जून से होगी। वहीं हम आपको बताते चलें कि एनपीएस में बेसिक सैलरी की 50% पेंशन प्रस्तावित की गई है। बड़ा बदलाव हुआ है, जीवन साथी को 50% वेतन दे सकते हैं। तो यह दिल्ली से बड़ी खबर आई है। वहीं हम आपको बता दें कि बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन पर नजर रखेगी अब आपके ही जीविका दीदियां। जीविका दीदी को मिली मध्याह्न भोजन की जांच की जवाबदेही। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर दर्ज करनी होगी शिकायत। तो अब एक बार फिर से जीविका दीदी को बड़ी जिम्मेवारी स्कूलों को लेकर मिली है। अब सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन पर भी जीविका दीदी की नजर रहेगी। बच्चों की थाली में मेनू, मात्रा और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए भोजन परोसा जा रहा है या नहीं, इस पर जीविका दीदी नजर रखेगी। जीविका समूह को मध्याह्न भोजन योजना की जांच और मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा विद्यालयों का नियमित मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इससे मध्याह्न भोजन योजना में भी सुधार दिख रहा है। जीविका जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ संगठन है। जीविका संगठन से जुड़े कई परिवारों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करते हुए मध्याह्न भोजन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में जीविका दीदी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी नई भूमिका निभाएगी। तो अब स्कूलों पर नजर जो है मध्याह्न भोजन को लेकर जीविका दीदी भी रखेगी। वहीं प्रधान शिक्षक को लेकर खबर आई है कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा में 1.25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे बीपीएससी में। आपको बता दें कि बीपीएससी की ओर से प्रधान शिक्षक की परीक्षा में 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 29 जून को होगी। 40,247 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं प्रधानाध्यापक यानी हाई स्कूल की परीक्षा 28 जून को होगी। इसमें लगभग 25,000 अनुभवी शिक्षक शामिल होंगे। इसके माध्यम से 6,064 रिक्तियों को भरा जाएगा। इन दोनों पदों के लिए पहले परीक्षा ली गई थी, हालांकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले थे। इसके बाद सरकार की ओर से कुछ संशोधन कर पुनः इसकी परीक्षा आयोग को कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह दोनों परीक्षाएं काफी दिनों से लंबित है। प्रधान शिक्षक मध्य विद्यालय की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की संख्या अधिक होने की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इधर प्रधानाध्यापक में कम आवेदन की वजह से पटना जिले में ही परीक्षा आयोजित होगी। इसमें 25,000 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं। बताते चले कि भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक वास्तुविद में 106 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए 1,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी परीक्षा 18 जुलाई को संभावित बताई जाती है। वहीं स्कूलों से गैरहाजिर छात्रों का अब नाम नहीं कटेगा। बताते चले कि शिक्षा विभाग के ने जिलों को निर्देश दिया है कि किसी भी कारण से जो बच्चे नियमित रूप से प्रारंभिक स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनका भी नाम पंजी से हटाए नहीं। यदि लगातार 3 दिनों तक कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है तो प्रधानाध्यापक, शिक्षक और टोला सेवक उनके अभिभावक से संपर्क करें। बच्चे को फिर से स्कूल में भेजने के लिए अभिभावक को प्रेरित करें। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने बीते दिन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी भेजा है।
वहीं हम आपको बता दें कि बच्चों के नामांकन में भी अब जीविका दीदी की भूमिका होगी। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को होगी। शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जब तक नए स्कूल का आवंटन नहीं होता है तब तक शिक्षकों के किसी भी प्रकार के तबादला पर रोक शिक्षा विभाग के द्वारा लगा दी गई है और जिलों में और जिला से प्रखंड स्तर पर भी इसकी पत्र भी भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि ईपीएफओ ने दी सुविधा, स्वयं ऑनलाइन कर सकेंगे अब डेटा अपडेट। तो यह बहुत बड़ी राहत वाली बात है, डेटा खुद अपडेट आप कर सकते हैं। शिक्षकों की पदस्थापना के लिए मांगी गई है रिक्तियां विभिन्न जिलों से कि कितना रिक्तियां कहाँ है। तो एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। अब आपके लिए मनचाहा पोस्टिंग हो सकती है या फिर आपका गृह प्रखंड में भी आपको स्कूल आवंटित किया जा सकता है। तो बस मौके का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।